आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आज जिस जगह आप बैठे हैं, अरबों साल पहले उसी जगह पर जमीन लगभग 850 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबल रही थी, या जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह अरबों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर धरती का निर्माण कैसे और हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। इसे जानने के लिए आइए हम समय में पीछे चलते हैं, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। इन सबसे दूर हमारे सौरमंडल में एक विशाल आकार का तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसकी वजह से उस तारे में एक विशाल विस्फोट हुआ। इस भयानक विस्फोट से अंतरिक्ष की ये धूल के बादल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित होने लगे। इसी दबाव की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे, जिसकी वजह से एक बार फिर एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड में भारी वजन होने की वजह से सभी एस्टेरॉयड सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे एस्टेरॉयड के पास होने की वजह से सभी एस्टेरॉयड आपस में टकराने लगे, जिसकी वजह से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच एक थिया नाम का ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज के आसपास घूम रहे एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और पास आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और एक बार फिर इन परिक्रमा कर रहे कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान के लावे लगातार उबल रहे थे। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी तरफ हमारे सौरमंडल में चांद भी एक आग के गोले के समान आसमान में एक लालटेन की तरह चमकता था। यही वो समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉयड की वजह से उसके सतह पर इन छोटे छोटे गड्ढे और दाग मिलने वाले थे। चांद हमारे धरती के इतना करीब था कि इसका ग्रेविटी हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। उस वक्त हमारे धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटों का होता था और इसके कारण धरती पर लावा की नदियों की लहरें आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ज्यादा ऊपर तक उठती थी। लेकिन हमारा चांद धीरे धीरे हमारे धरती से दूर जाने लगा और इससे धरती पर लावा की नदियां ठंडी होने लगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण हुआ। चांद के अलावा हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह थे जो सूरज से भी ज्यादा चमकीले थे, जिसका नाम जुपिटर और सैटर्न पड़ा। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, मरकरी, वीनस और मार्स ये सब रॉकी प्लैनेट्स हैं और ये ग्रह ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वहीं जुपिटर और सैटर्न दोनों ही गैस जायंट्स हैं, जो कि लंबे समय तक आसानी से गर्म रह सकती हैं। धरती के जन्म के इस समय काल में जुपिटर का तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस और सैटर्न का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है कि जुपिटर उस वक्त हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि वैज्ञानिकों का दावा है कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं और उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था। 4 अरब साल के इस लंबे काल में ये गर्म ग्रह भी ठंडी होती चली गई। उधर धरती के वायुमंडल में एक ही गैस था, जिसका नाम था मीथेन। एस्टेरॉयड गिरने के दौरान धरती पर लगातार कॉमेट्स की भी बरसात हो रही थी, जो धरती के ऊपरी सतह पर लगातार गिर रही थी। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। जो उल्कापिंड धरती पर गिर रहे थे, उन उल्कापिंडों में भारी मात्रा में नमक, मिनरल्स और पानी हुआ करता था। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती,
जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाली लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी धरती पर वातावरण न होने की वजह से धरती पर उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटों का होने लगा था। साल बीतते गए और पृथ्वी पर वातावरण पृथ्वी के बिल्कुल अनुकूल बन गए, जहां आप, हम और सभी इंसान, जानवर और पेड़ पौधे अपने विकास क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब समय है इस वीडियो के फैक्ट को जानने का, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अर्थ सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो धरती पर कंपन पैदा होती है, जिसे हम भूकंप भी कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अर्थ के पास एकमात्र ऐसी प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुपिटर प्लैनेट में कुल 67 मून्स हैं, यानी 67 चंद्रमा हैं। और क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कोर मौजूद है जिसका टेम्परेचर सूर्य की सतह से भी अधिक है। और क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के घूमने की गति अब धीरे धीरे धीमी हो रही है। इसका अर्थ है कि अब से लगभग 140 मिलियन वर्षों में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई करीब 25 घंटे होगी। वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि कुछ एस्ट्रॉइड भविष्य में हमारी धरती से टकरा सकते हैं और इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। डायनासोर काल में भी एक ऐसी ही घटना घट चुकी है जिसने डायनासोर की प्रजाति को पृथ्वी से खत्म कर दिया था। आमतौर पर माना जाता है कि वीनस सौरमंडल का सबसे चमकीला प्लैनेट है, पर ऐसा नहीं है। अगर एक खास दूरी से सौरमंडल के सभी ग्रहों को देखा जाए तो धरती सबसे ज्यादा चमकीली नजर आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि धरती का पानी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जिससे वह एक खास दूरी से सबसे ज्यादा चमकीली नजर आती है। दोस्तों, पृथ्वी एक अजीब ग्रह है। इस ग्रह की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसे आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप साइंस और मिस्ट्री से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।